राधे राधे। एस्ट्रो सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने आए हैं विपरीत राजयोग के बारे में। क्या होता है विपरीत राजयोग, कैसे बनता है विपरीत राजयोग, क्या क्या फल मिलते हैं विपरीत राजयोग में। आज विपरीत राजयोग के बारे में बताऊंगी। कैसे बनता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बनता है छठे, 8वें और 12वें भाव के मालिक के द्वारा। छठे, 8वें, 12वें भाव को गड्ढा भी बोलते हैं, त्रिक भाव भी बोलते हैं। जब छठे स्थान का स्वामी 8वें में और 8वें का 12वें में या 12वें का 12वें में या 8वें का 8वें में या छठे का छठे में बैठा है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। जैसे जो छठे भाव से बनता है उसको बोलते हैं हर्ष विपरीत राजयोग, और जो 8वें भाव से बनेगा, 8वें भाव के स्वामी के द्वारा बनेगा, उसको बोलेंगे सरल विपरीत राजयोग। और जो 12वें भाव से बनेगा, 12वें भाव के स्वामी के द्वारा बनेगा, उसको बोलेंगे विमल विपरीत राजयोग। अब ये एक दूसरे के में बैठ जाओ या अपने घरों में बैठ जाओ या राशि परिवर्तन करके बैठ जाओ, इसको बोलेंगे विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बहुत अच्छा राजयोग है। ये नीचे से ऊंची सीढ़ी देता है, बहुत अद्भुत राजयोग है। लेकिन एक बार ये नेगेटिव फल जरूर देता है। अगर लगन का स्वामी ठीक है तो एक बार आपसे सब कुछ छीनकर आपको वापस दे देगा। अगर लगन का स्वामी ठीक नहीं है तो फिर देखो फलों में बहुत सारी कमियां आ जाएंगी और विपरीत राजयोग आपका घटित नहीं होगा। लगन का स्वामी ठीक है, छठे, 8वें, 12वें में नहीं गया है, अच्छे स्थानों में बैठा है, तो विपरीत राजयोग आपको नीचे से ले जाकर ऊपर तक सीढ़ी बना के दे देगा आपको। धनवान, महाधनी आपको बना देगा। अब इसमें देखते हैं छठा, 8वां, 12वां भाव कौन सा है और कैसे कैसे ये बनता है। ये 12 भाव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 भाव हैं। तो इन 12 भावों में ये छठा ये हो गया, 8वां ये हो गया और 12वां इसको बोलते हैं। अब ये चंद्रमा मान लो यहाँ चला जा और बुध यहाँ आ जा, या ज़रूरी नहीं बुध यहाँ चला जा, और इस भाव का मालिक शनि है वो यहाँ आके बैठ जा या यहाँ आके बैठ जा। तो इस भाव का मालिक कहीं भी बैठा है, छठे, 8वें, 12वें में, या चंद्रमा यहीं की यहीं बैठा है, या बुध यहीं की यहीं बैठा है, या शनि यहीं की यहीं बैठा है, या चंद्रमा वहाँ चला जाए, या बुध यहाँ आ जाए, या बुध वहाँ चला जाए, तो क्या बनेगा विपरीत राजयोग। इनके नाम अलग अलग हैं। जो छठे भाव से बनेगा उसको हर्ष विपरीत राजयोग बोलेंगे, जो 8वें भाव से बनेगा उसको सरल विपरीत राजयोग बोलेंगे, और जो 12वें भाव से बनेगा उसको हम विमल विपरीत राजयोग कहेंगे। अब ये आपस में तीनों राशि परिवर्तन में हों या ये अपने अपने घरों में बैठे हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। लेकिन लगन का स्वामी इनका ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर लग्नेश कमज़ोर हो गया तो आपका विपरीत राजयोग घटित नहीं होगा, आपको यानी कि फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान तो होगा लेकिन नुकसान से बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगा आपका, क्योंकि आपका लग्नेश कमज़ोर हो गया है। छठे, 8वें, 12वें भाव में जब किसी का लग्नेश जाता है तो विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि लग्नेश ही हमारा शरीर है और लग्नेश ही पूरे शरीर को संभालता है। अगर हमारा लग्नेश ही कमज़ोर हो गया तो सब कुछ कमज़ोर हो गया,
पूरी कुंडली कमज़ोर हो जाएगी। अगर लग्नेश ठीक बैठा है और आपका विपरीत राजयोग बना हुआ है तो एक बार तो ये आपको नुकसान में लेके आएगा। देखो कुछ कठिनाई परेशानियां तो देगा। यहाँ पे बना हुआ है अमिताभ बच्चन का, तो उनकी कंपनी का क्या हुआ था, एक बार नीचे आया था। सलमान खान का भी बना हुआ है यहीं पे बुध के द्वारा, वो भी हिरण विरण के चक्कर में फंसा। और शाहरुख खान का भी बना हुआ है चंद्रमा के द्वारा, तो उसने भी काफ़ी कठिनाई परेशानियों का सामना करा। शुरू में बहुत संघर्ष करा था, माँ बाप समय से पहले चले गए थे तो काफ़ी कठिनाई परेशानियाँ उसके जीवन में भी आई। तो क्या है, एक बार ये कठिनाई परेशानियाँ देगा और फिर आपको ऊंचे से ऊंचा पद ये राजयोग दिलाता है। विपरीत राजयोग का मतलब है उल्टा राजयोग। तो ये एक बार उल्टा करके फिर सीधा करता है, फिर आपको धनवान और मालामाल बनाने वाला यही राजयोग है, विपरीत राजयोग। लेकिन विपरीत राजयोग की शर्त एक ही है कि लगन का मालिक लग्नेश अच्छे भाव में बैठा हुआ होना चाहिए, ना कि छठे 12वें भाव में पड़ा है। तो फिर मत देखना विपरीत राजयोग को, फिर तो भाई राम ही रुखाड़ा है। ठीक है, अगर लग्नेश आपका ठीक है तो 100% आप नीचे से ऊपर जाएंगे। एक बार तो ये कठिनाई परेशानियां देगा, बनियान में भी घट्टे कर देगा, ठीक है, इतना नीचे लेके आएगा। लेकिन अगर लग्नेश ठीक है तो ऐसे बच्चे पत्थरों से भी पानी निकाल देते हैं। जैसे देखो शाहरुख ने कितनी मेहनत करी, आज कहाँ है। और अमिताभ एक बार बिल्कुल डूब गया था, फिर कितनी मेहनत करी, आज कहाँ है। तो ऐसे ही ये नीचे से ऊपर तक लेके जाता है, समाज में नाम दिलाता है, चारों दिशाओं ख्याति प्राप्त करता है। ख्याति चारों दिशाओं दिलाएगा, नाम देगा, समाज उसको जानेगा, दुनिया में उसका नाम होगा, वर्ल्ड उसको पहचानेगा, जिसका विपरीत राजयोग है। लेकिन लगन का मालिक छठे 8वें 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर छठे 8वें 12वें भाव में लगन का मालिक चला गया, अगर शरीर ही खराब हो गया तो कौन संभालेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। विपरीत राजयोग में लगन का मालिक ठीक होना चाहिए, छठे 8वें 12वें भाव में नहीं जाना चाहिए। अगर ठीक बैठा है किसी और भाव में कहीं भी बैठा है तो समझ लेना आप नीचे से ऊपर तक जाओगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। एक बार नेगेटिव झेलना पड़ेगा और फिर कोई कठिनाई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं विपरीत राजयोग। जो नीचे से ऊपर तक पहुँचाने की क्षमता जिसमें है वो विपरीत राजयोग में है। गाड़ी घोड़ा भूमि भवन वाहन महल सब कुछ देगा, जैसे शाहरुख को मिला है, अमिताभ को मिला है और सलमान को मिला है। तीनों को नेगेटिव झेलना पड़ा। और बहुत सारे हैं जिनकी कुंडलियों में विपरीत राजयोग है। और सलमान का तो देखो लगन विपरीत राजयोग बने 8वें भाव में, लेकिन लगन का मालिक 10वें में ऊंच का होकर बैठ गया। और अमिताभ के लगन का मालिक शनि यहाँ से बैठ गया और लगन को देख लिया था। और शाहरुख का तो शनि भी ससराज योग था और रोचक राजयोग था, और लगन का मालिक बहुत अच्छा बैठा था 3रे भाव में। तो विपरीत राजयोग ने देखो शुरुआती उसको कठिनाई परेशानी झेलनी पड़ी और फिर आज कई हजार करोड़ का मालिक है। तो इसी को बोलते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में लगन का मालिक ठीक होना चाहिए, छठे 8वें 12वें में नहीं जाना चाहिए। अगर आपका लग्नेश ठीक है तो समझ लेना कि आप अरबपति खरबपति बनेंगे। अभी इसी योग के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी किसी नई वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।